नमस्कार। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इनमें से एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। कहता है द टोटल नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय अ बॉलर इन ए सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग वाज 900. In the next match, he took 4 wickets and 256 runs. कहता है कि रन्स conceded and the number of wickets taken went by 4. How many wickets did the bowler totally take before the last match? तो नंबर ऑफ विकेट्स भी हम लोग ले लेते हैं एक्स। तो एवरेज विकेट्स कितने होंगे? एवरेज विकेट्स होंगे 900 टोटल बाय एक्स एंड आफ्टर कहता है कि 4 विकेट्स लेने के बाद 256 रन उसके बढ़ जाते हैं। तो 900 प्लस 256 टोटल कितने हो गए? इतना रन। और यदि हम लोग विकेट्स से भाग दे दिए तो ये हमको क्या निकल गया? प्रत्येक मैच में बनाए गए लिए गए विकेट्स। और इसमें कहता है कि 4 विकेट्स और लेते हैं तब ये 256 रन बढ़ जाते हैं। तो ये टोटल हो गए विकेट्स की संख्या फर्स्ट में और ये विकेट्स की संख्या लास्ट में, और 4 विकेट्स और लिए इसलिए प्लस कर दिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका आंसर कितना आ गया? सॉल्व करने पे 30 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। कहता है कि दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। चलिए कोई बात नहीं। अर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो ये आपका साइड्स जो दिया हुआ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लिए। ये ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अर्थो सेंटर हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे 90 डिग्री का बनता है वो आपको अर्थो सेंटर हो गया। और इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हम लोग जानते हैं कि मीडियंस जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका एच, आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इस दोनों बी और एच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसके लिए जो ट्रिक है, तो इसके लिए ट्रिक डिस्टेंस के लिए है अर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में यदि ट्रायंगल आपका 90 डिग्री होंगे तब 1/3 है ना इनटू द बिगेस्ट साइड। तो बिगेस्ट साइड आपको यहाँ पे दिया हुआ है 65। बस सॉल्व कीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया 13 से। आपका आंसर जो आ गया वो कितना, ये सॉरी 13 से नहीं, ये आपको कैंसिल हो जाएगा 21.66। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। ट्रिक आपके लिए क्या हुआ कि डिस्टेंस निकालना है अर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में। तो सीधा करेंगे 1/3 इंटू कर्ण, है ना। जहाँ पे कर्ण आपका बिगेस्ट साइड होता है इसलिए हाफ 1/3 ऑफ कर्ण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
और जिसके अंदर में आपको एक पॉइंट है डी सिचुएटेड, और जिससे जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ वर्टेक्स का 3, 4 और 5। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको निकालना है इसका सिचुएटेड और वर्टेक्स और डिस्टेंस ऑफ इतना इतना इतना। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है, साइड, और फिर निकालना पड़ेगा एरिया। तो चलिए हम साइड बिना निकाले हुए हम लोग एरिया निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। तो यदि आपका ये दिया हुआ है P1, ये P2 और ये P3 मान लेते हैं, तो आपको साइड यानी ए, यदि ये ए है ना, तो ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपका ट्रिक है साइड निकालने की। अगर यदि आपको एरिया निकालना है तो एरिया क्वाड्रिलेट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले ए निकाल लीजिए, तो 2/√3 इंटू ये P1 प्लस P2 P3 को जोड़ देंगे तो 4, 3, 7, 5 कितना हो गया, 12। ये आपको निकल गया कितना, ये 12 दूनी 24/√3, है ना। तो ए स्क्वायर आपका कितना हो गया, 2/24 यानी 24 × 8। ये आपको क्या निकल गया, ए स्क्वायर। आपको निकालना है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसी को दोनों तरफ √3/4 कर दीजिए, ये भी आपका √3/4 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, एरिया। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 24 दूनी कितना, 48√3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है इज गोइंग विथ द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड its electric power is twice of friction force। चलिए कोई, when electric power is twice, then due to any reason its friction force become 1.5 times, find the current speed। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं, है ना, ये आपको बता रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स को, और ये आपको बता रहा है स्पीड को। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये, है ना, ये हो जाता है थ्राइस, जब फ्रिक्शन फोर्स का थ्राइस टाइम, है ना, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल पावर इज थ्राइस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो यदि फ्रिक्शन फोर्स को 1 लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना हो गया, 3 टाइम्स यानी 3। और उस समय स्पीड इसका कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब हमको फिर क्या कर रहा है कि वेन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्वाइस, है ना, देन ये 3 का कितना 6 गुना हो गया, एंड ड्यू टू एनी रीजन इट्स फ्रिक्शन फोर्स बिकम 1.5 टाइम्स। तो पहले का 1.5 टाइम्स ये हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया, 3/2। और आपको फाइंड करना है क्या है, स्पीड। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम करेंगे तो स्पीड भी कम होगा। तो इसलिए ये हो गया प्रोपोर्शनल, मतलब समान अनुपात। अब यदि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट लगता है ना स्पीड के,
तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यदि बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसलिए ये आपका क्या हो गया, है ना, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो अब इसके लिए आपको लिखना है क्या, जिस तरह से आपको दिया हुआ है फिगर में, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं समानुपाती है 3 और 6, है ना, ये किसके, इसके। और फिर ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती में पलट के लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ हमको कुछ नहीं करना है, ये वाले टर्म को गुना करना है और ये वाले टर्म को गुना करना है, बस सॉल्व कीजिए। ये हो गया 3×9/2 बराबर कितना, 6×40, है ना। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 बार में कैंसिल हो गया। देन x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 80×160/3। इसका अर्थ कितना हो गया, 53.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि एम एंड टी take h hour to walk to a certain place and ride back. However, he could have gained t hours if he had recovered both ways by riding. How long would he have taken to work both ways? चलिए, कहता है कि दोनों रास्ते में जाने में उसको कितने समय लगेंगे। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस टी, जहाँ पे आपको दिया हुआ है एच आवर या स्मॉल एच दिया हुआ है, तो स्मॉल एच ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका समय कितना हो गया, एच माइनस टी। यदि मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। कहता है कि एक आदमी यदि 12 घंटे में साइकिल से किसी स्थान तक जाता है, ठीक है, और घुड़सवारी से वापस आता है। यदि दोनों तरफ साइकिल से उपयोग करता है तो 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो घुड़सवारी से जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो उसके लिए कितना समय लगेगा, तो डायरेक्ट हमको निकालना है क्या, 12 घंटे लग रहा था और उसके बाद फिर 3 घंटे, तो ये 9 घंटे। तो घुड़सवारी से जाने में 9 घंटे का समय उसको लगेगा, जाने और आने में। ठीक है, समझ में आया। तो डायरेक्ट हमको इस फॉर्मूला का उपयोग में लाना है। ओके, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है कि एन एरोप्लेन स्टार्टेड 30 मिनट्स लेटर, मतलब जो शेड्यूल टाइम था उससे वो 30 मिनट बाद में स्टार्ट होता है। और कहता है कि इसको 1500 किलोमीटर के डेस्टिनेशन पर पहुंचना है ना। कहता है कि इसके डेस्टिनेशन पर शेड्यूल टाइम पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को बढ़ाना पड़ता था। तो व्हाट वाज द स्पीड, तो स्पीड उसका एक्चुअल क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें टाइम जो है और दूसरा इसमें स्पीड जो है, वो टाइम जो आपका लगा कितने मिनट के बाद, और जो स्पीड है वो इंक्रीजिंग स्पीड है। तो हाफ आवर का स्पीड वो इंक्रीज करता है, जबकि उसका टाइम कितना था, ये स्पीड इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए हम लोग अच्छे से ट्रिक से इसको बनाएंगे, है ना।
और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, तो इसका स्पीड भी कितना हो जाएगा, दोगुना बढ़ाना पड़ेगा। यदि वो फिर से इसका स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, यानी 3 गुना करेंगे, तो स्पीड भी कितना बढ़ाना पड़ता, 3 गुना बढ़ाना पड़ता समय पर पहुंचने के लिए, है ना। इसी तरीके से तब तक करेंगे जब तक कि क्रॉस मल्टीपल का गुणज जो है इस डिस्टेंस के बराबर नहीं पुट जाता है। तो इसको यदि हम लोग करते हैं तो ये तो 250 ही आता है ना, ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये 700 गुने इतना, तो ये 750 ही आता है ना। तो अभी भी आगे हम लोग चलेंगे, फिर 2 यानी इसका 4 गुना करेंगे, तो ये भी आपका कितना 4 गुना हो जाएगा, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको फिर से गुना कीजिए इस दोनों को, है ना। तो 750 गुने 2 कितना आ गया, 1500 किलोमीटर आ गया। अतः आपका जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया, एक्चुअल 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और बढ़ाई गई स्पीड कितना हो गया, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आपका एक्चुअल स्पीड कितना हो गया, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर से हम लोग ट्रिक से अगली क्लास में कुछ प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।